औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम. Welcome to Satkan Education Services. How are you students? I hope you all are fine. Students, this is your first lecture of chapter 16 of Social Studies. Let's begin. The title of chapter 16 is Early Pakistan, and the topics I will explain you in today's lecture is the early civilization in Pakistan and the Indus Valley civilization. Ancient civilization. Students, meaning जो पुरानी लोग थे या पुरानी civilizations थी. All major ancient civilization were established along the bank of major river. The abundance of agriculture due to fertile land helped the civilization to thrive. There is no credible evidence to establish any one civilization as the earliest first civilization to have been established. Through it is widely assumed that the earliest civilization was in Mesopotamia. Students, जो मेजर अर्ली पुरानी सिविलाइजेशंस थी वो जितनी भी बनी वो ज्यादातर जो है वो बैंक ऑफ रिवर के पास बनी और इनके बहुत ज्यादा आबाद होने की या इनके बहुत ज्यादा मशहूर होने की जो वजह थी वो ये थी कि वहाँ की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल थी. जमीन के बहुत ज्यादा फर्टाइल होने की वजह से वहां पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा मकदार में और बहुत अच्छी होती थी और इस चीज ने जो है वो उस सिविलाइजेशन को तरक्की के मनाजिल तय करने में मदद दी. यहाँ पर कोई भी जो है वो चांस या जो है वो एविडेंस नहीं मिलता कि ये कहा जा सके कि इससे पहले कोई जो है वो फर्स्ट सिविलाइजेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुई थी. इसलिए ख्याल ये किया जाता है कि यहाँ पर जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामिया थी. Indus Valley civilization. Indus Valley civilization was an ancient civilization that thrived along the coast of Indus River in northwestern part of Indian subcontinent. It was also the period of the Bronze Age. It is also referred to as Harappan civilization owing to the fact that this civilization was first discovered in 1921 at the modern site of Harappa, situated in the Punjab province, Punjab of current-day Pakistan. Time duration of Indus Valley civilization as revealed by radiocarbon. This civilization thrived during 2500 to 1750 BC. स्टूडेंट्स, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी और ये तरक्की के मनाजिर तय करते हुए या तरक्की करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो
नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहां तक फैल गई। और यही पीरियड जो था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन तरक्की कर रही थी, इसी पीरियड को हम जो है वो ब्रोंज एज यानी कांसी का वक्त भी कहते हैं। जिस तरह सोना, चांदी, कांसी समझ में आ गया, इसी तरह जो कांसी की जो एज है वो कहते हैं। ये जो सिविलाइजेशन थी इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो ये डिस्कवर्ड हुई थी, ये 1921 में इसको डिस्कवर किया गया था। और ये कहाँ पर मौजूद थी? हड़प्पा जो हड़प्पा था वो पंजाब में के सूबे में मौजूद था। कौन सा पंजाब? जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है। इस इंडस सिविलाइजेशन की तरक्की करने की का जो ड्यूरेशन थी या जो हद थी या जो वक्त था वो जो था वो 2500 से लेकर 1750 बीसी तक का था। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहां पे जो टाउन्स बनाए गए थे, जो घर वगैरह बनाए गए थे, उसकी प्लानिंग किस तरह की गई थी? टाउन प्लानिंग वाज द हॉलमार्क ऑफ हड़प्पन कल्चर। Harappan town and cities were built as per great pattern, wherein roads and bylands bisected each other at right angles. Drainage system in Indus Valley civilization towns was very impressive. Burnt bricks of uniform size were widely used across towns. Large places of communal bath were found as a part of the town. यहाँ पे जो टाउन बनाया गया था या जो सिटीज बनाई गई थी वो जो हड़प्पन का कल्चर था उन्हीं के हिसाब से बनाई गई थी। यहाँ पे जो घर बनाए गए थे वो जो है वो एक जैसी साइज की ईंटों की मदद से ये घर बनाए गए थे। और यहाँ पर जो रोड्स थी और जो लैंड्स थे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे। किस तरह बाइसेक्ट कर रहे थे? राइट एंगल्स के जरिए इस तरह बनाए गए थे कि वो एक दूसरे को राइट एंगल से बाइसेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था यानी गंदा पानी बहने का या खराब पानी को जो है वो निकालने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था और इम्प्रेस करता था। उसके अलावा कॉमन बाथरूम्स जो हैं वो बनाए गए थे और पूरे टाउन में जगह जगह पर जो है वो कॉमन बाथरूम्स बना दिए गए थे लोगों के लिए। Trade and commerce. Trade and commerce was flourishing in Harappan age. Trade and commercial activities were carried on through sea as well as land routes. Carts, chariots, and animals were means of transports as far as land trade is concerned. For sea trade, big boats were used. Harappan people had trade relations within India as well as with countries outside India. The Mesopotamian text of the same period refer to trade relations with Meluha, which was the ancient name given to Indus region. With no clear evidence of currency, money being used, the exchange must have been through barter system.
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टूडेंट तिजारत होती थी, वो तिजारत जो है, उस तिजारत ने हड़प्पान का जो दौर था उसमें बहुत ज्यादा तरक्की की। और ये उस वक्त जो ये तिजारत करते थे तो या तो जमीनी जो है वो रास्ते इस्तेमाल करते थे या फिर समंदर की को जो है वो के रास्ते तिजारत करते थे। इनकी ये तिजारत गाड़ियों के जरिए होती थी, जो है वो एनिमल्स, ऊंट या घोड़े वगैरह पे ये जो है वो जमीन पे सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर यही तिजारत जो है वो समंदर के जरिए करते थे जिसमें वो बिग बोट्स इस्तेमाल करते थे। जो हड़प्पान के पीपल थे उनका ये तिजारत का जो रिलेशन था सिर्फ भारत के साथ या इंडिया के साथ नहीं था, बल्कि वो इंडिया के बाहर भी बहुत सी कंट्रीज के साथ तिजारत करते थे। यही वक्त था जब मेसोपोटामियम जो थे उन लोगों ने जो है वो अपना तिजारत का रिलेशन जो है वो मेलुहा से शुरू किया। ये मेलुहा क्या चीज है? ये पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? इंडस रीजन का पुराना नाम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो तिजारत हो रही थी दूसरे मुल्कों की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें कोई ऐसा हमें शवाहिद नहीं मिलता जो ये बताए कि इस तिजारत का जो एक्सचेंज करते थे तो पैसों के जरिए करते थे, ये कौन सा ऐसा तरीका था? ऐसा कोई शवाहिद हमें नहीं मिला। आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली थी वहां पे किस किस्म का जो है वो आर्ट होता था? द हड़प्पान सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द ब्रोंज एज। Harappan people used many tools and implements of stone, but they were very well acquainted with the manufacture and use of bronze, which was made by mixing tin and copper. Bronzesmith manufactured not only images and utensils but also various tools and weapons such as axes, saws, knives and spears. Bricklaying was an important craft at that time. उस वक्त एंशिएंट एज के वक्त जो सिविलाइजेशन थी, पीछे भी हम पढ़ के आए हैं कि वो जो कांसी की चीजें होती थी उनको ज्यादा इस्तेमाल करते थे। वहाँ के जो लोग थे वो मुख्तलिफ जो है वो औजार इस्तेमाल करते थे और स्टोन्स जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं उनसे उनकी वाकफियत थी, तो वो उसकी मदद से जो है वो अपनी जो भी चीजें वो बनाना चाहते थे वो उससे बनाते थे, और ज्यादातर बनाने में वो ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे। ये ब्रोंज जो है ये बना हुआ होता है या मिक्सचर होता है टिन और कॉपर का। जो उस वक्त के लोग थे वो ब्रोंज को सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे कि वो मुख्तलिफ तरह की जो है वो इमेजेस बना लें, मुख्तलिफ तरह की जो है वो शक्लें बना लें या मुख्तलिफ तरह के जो है वो बर्तन बना लें, बल्कि इसकी मदद से वो कुछ औजार बना लेते थे। इसके अलावा जो है वो कुछ जो है वो आरी जिसे कहते हैं, जिससे आप काटते हैं, वो बनाते थे, कुल्हाड़ी बना लेते थे। इसके अलावा जो है वो छुरियां बना लेते थे, और उसके अलावा जंग के ज़माने में जो नेज़े इस्तेमाल होते हैं वो भी ये जो है वो इसी जो इनका कांसी की था उससे बना लिया करते थे। तो इस तरह ये बहुत सी चीज़ें, अब जिन चीज़ों से उनको वाक़फ़ियत थी उन को इस्तेमाल करने के लिए वो ब्रोंज को यूज करके जो है वो बना लिया करते थे। ये जो ब्रिक लेइंग था, ये प्रोसेस जो है वो उस वक्त के जो आर्ट था
और उस वक्त का जो क्राफ्ट था उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंस रखता था। ये ब्रोंज जो है वो उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट रखता था। The Harappan people had the knowledge of boat making, seal making, and terracotta manufacturing. Harappans were experts in bead making. Jewelry of gold, silver, and precious stones was also made. The potter's wheel was in full use, and the Harappans produces their own characteristic pottery, which was made glossy and shiny. जो हरप्पान के लोग थे उनको नॉलेज थी, यानी वो बहुत ज़्यादा जानते थे कि किस तरह जो है वो कश्तियाँ बनाई जाती हैं, इसी तरह जो है वो किस तरह जो है वो टेराकोटा बनाया जाता है। इन चीज़ों को बनाने के सिलसिले में वो बहुत माहिर थे। इसके अलावा ये जो है वो बीड्स जो होते हैं, छोटे छोटे से जो मोती होते हैं, उनको बनाने में और फिर जो है वो उनसे ज्वेलरी बनाने में और गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाने में, और ये जो पत्थर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के जिसे ज्वेलरी के तौर पर या पहनने के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, इनको इस्तेमाल करके इनके जरिए मुख्तलिफ किस्म की बहुत ही अच्छी ज्वेलरी बनाने में एक खास महारत रखते थे वहाँ के लोग, हड़प्पन के लोग। इसके अलावा वहाँ के जो कुम्हार थे, यानी कुम्हार हम उन लोगों को कहते हैं जो लोहे का सामान बनाते हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर थे अपने काम के सिलसिले में। जो व्हील यूज़ किए जाते हैं उसके बनाने के सिलसिले में और मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में उनके काम को बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर समझा जाता था या बहुत ज़्यादा मशहूरियत हासिल थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट, जो वहाँ हड़प्पा के लोगों की जो चीज़ें मिली हैं, जो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई कुछ चीज़ें मिली हैं, वो कैसे थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट्स इज रिगार्डेड एज पिक्टोग्राफिक since its sign represent birds, fish, and a variety of human forms. The language of Harappan people is unknown as its script has not been deciphered till date. जो स्क्रिप्ट्स मिले हैं हड़प्पा से वो ज़्यादातर जो हैं वो पिक्टोग्राफिक हैं, यानी कि पिक्चर्स उन पे मौजूद हैं जो जैसे कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चूड़ियाँ हैं, मछलियाँ हैं और कुछ जो है वो ह्यूमन की फॉर्म्स हैं। ये चीज़ें बता रहे हैं जिससे कोई बात भी आपकी समझ में नहीं आ सकती। इसी तरह वहाँ के लोग कौन सी जबान बोलते थे या कौन सी जबान इस्तेमाल की जाती थी, वो जो कुछ भी वहाँ पर से स्क्रिप्ट्स मिले हैं आज तक भी कोई उनको पढ़ नहीं सका और अंडरस्टैंड नहीं कर सका। Political administrative structure. On the factors that make this civilization so unique and that has surprised the scholars is that there has been no mention of any ruler or powerful authority throughout the region. Neither do we know anything about their governing system, although it is very clear that it is unlikely that such an organized and systematic society can exist without any local and central control. These cities show very little or no evidence of it
whatsoever. The closest depiction of figure is terracotta scaffold of what is believed to the priest king. The king or the ruler is totally absent from the art or any other form of discipline. जो यहाँ की खास बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात है और एक यूनिक है और सरप्राइज करने वाली बात है, वो ये है कि यहाँ पर कोई जो है वो स्कॉलर नहीं था, कोई भी यहाँ पर रूलर जो है वो नजर नहीं आता, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर कोई रिलीजन नजर नहीं आता, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो ये शो करे कि किस किंग या किस रूलर के तहत जो है ये काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो चीज देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही सिस्टमेटिक सोसाइटी के तौर पर काम हो रहा था, कोई भी लोकल कंट्रोल नहीं था, कोई भी जो है वो सिस्टमेटिक कंट्रोल नहीं था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। लेकिन सोसाइटी में जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से हर काम होता हुआ जो है वो नजर आ रहा था कि डिसिप्लिन से काम हो रहा था। और वहाँ की जो डिसिप्लिन था वो ये भी बता रहा है कि वहाँ पर कुछ मुजस्समे मिले हैं जो ये बता रहे हैं कि वो लोग जो है शायद ये जो मुजस्समे हैं वो उनकी इबादत करते थे या उनकी पूजा करते थे या वो बनाया करते थे। ये पूरी जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पर कोई किंग या कोई रूलर टोटली एब्सेंट था, किसी किस्म की ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। फिर भी ये एक जो है बहुत डिसिप्लिन सोसाइटी थी। डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी इसका ग्राफ नीचे की तरफ कैसे गया या इनकी जो तरक्की थी वो किस तरह जो है वो रुक गई और नीचे की तरफ जाने लगी। स्कॉलर have put forward numbers of theories to explain the decline and final collapse of Indus Valley civilization. Some of these theories highlight the natural causes, whereas others mention human causes for the decline. Three most prevalent theories for the decline of the civilization are invention by conquerors like Aryans, ecological disturbance like low rainfall, floods, change in the course of the river, natural disasters like earthquakes. इनका ग्राफ जो नीचे की तरफ जा रहा था इसके बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की। अगर इन थ्योरीज का मुशाहिदा किया जाए तो कुछ स्कॉलर्स इनके इसकी वजह जो है ये नेचुरल कॉजेज बताते हैं कि कुछ नेचुरली ऐसी चीजें हो गई जिनकी वजह से ये जो है ये नीचे की तरफ चले गए, और कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ह्यूमन कॉजेज ही थी जिनकी वजह से ये मजीद तरक्की नहीं कर सके। लेकिन जो तीन इम्पॉर्टेंट कॉजेज कही जाती हैं उनमें से एक तो ये थी कि कुछ जो हैं वो आर्यंस वहां पर आकर आबाद होना शुरू हो गए थे। दूसरी जो थी वो डिस्टरबेंस हो रहा था कि रेनफॉल कम हो रही थी, फ्लड्स आने लगे थे और जो है वो रिवर कोर्स जो था वो भी चेंज हो रहा था। और तीसरी वजह ये थी कि नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स जो हैं वो आने लगे थे जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो गई। Contribution of Indus Valley to modern day civilization.
जो आजकल की जिंदगी है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है. इरिगेशन, use of bricks, plumbing, social structure, great pattern of roads, cotton clothing, use of seals and symbols, demonstration of animals, use of clay and metal for art and craft. Yes, students, at last the home task. Make the title page of the chapter with summary. Read the chapter thoroughly. The remaining explanation of this chapter will be done in our next class. Solve the worksheet from PDF. Write the answer of the following questions. When did people learn to grow crops? Write down the similarities between the modern cart and the 4,000 years old one. When was the Indus Valley civilization destroyed? This is the end of today's lecture. Students, take good care with yourself. We will meet soon, inshallah. Allah Hafiz.